स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। जी हाँ, जनवरी सीरीज की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन भी देखिए पिच रिपोर्ट शानदार है। जी हाँ, यूएस के मार्केट्स ने फिर से नई उच्चतम स्तर को छुआ। डाउ देखिए अब 32 पॉइंट ही बढ़ा है, लेकिन लगातार ट्रेडिंग सेशन से देखिए ये हरे निशान में जाकर समाप्त हो रहा है। इवन यूरोप के मार्केट देखिए यहां पर भी तेजी बरकरार है। एशियाई बाजारों पर आज अगर आप नजर डालें तो देखेंगे हांगकांग सुस्त है, जापान के बाजार में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी आज इस सीरीज की एक्सपायरी है और देखिए मजबूती के साथ मामूली सी तेजी के साथ खुलने के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है बीएमसी चुनाव के नतीजे आज अहम होंगे और इसके ऊपर भी मेरे सिलेक्टर्स ने काफी सारे शेयर आज टीम में शामिल किए। नीरज, आपके सिलेक्टर्स ने क्या रणनीति बनाई? देखिए, रणनीति खरीदारी की रखना चाहिए और जो बीएमसी के इलेक्शन आप उसको थोड़ा और वाइडर करिए। महाराष्ट्र के इलेक्शन, यहाँ पे 10 महानगर पालिकाओं में चुनाव है और टोटलिटी में जो इसके नतीजे होंगे तो यूपी इलेक्शन को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि 4-5 फेज के इलेक्शन बाकी हैं। तो इसको देखना चाहिए, तो मार्केट इसको भी रीड करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें लगता है कि परिणाम जो भी हो लेकिन बाजार से प्रभावित होगा और मेरे सेक्टर्स को लगता है दोपहर से पहले तक रुझान पूरे क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि 10 बजे काउंटिंग शुरू हो रही तो आपको 1 बजे तक थोड़ा दोपहर ट्रेंड मिलेगा। बिल्कुल। तो खरीदारी फोकस, खबरों पे फोकस जो लगातार बना है, तो इसलिए पहला शेयर HOCL होगा, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल। इसमें खबर ये आ रही है कि इनके पास जो है काफी बड़ी लैंड है, उसको बेचा जाएगा और वो बेचा जाएगा भारत पेट्रोलियम को। क्योंकि सरकारी कंपनियां तो आपस में हो रहा है। 442 एकड़ जमीन है और करीब 1.5 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। साथ ही इनका एक इन्वेस्टमेंट है फ्लोरोकार्बन कंपनी में, वो पूरे को डाइवेस्ट करने की तैयारी है। तो इस वजह से स्टॉक में थोड़ी तेजी बन रही है। 25-50 का लक्ष्य होना चाहिए, 30 का स्टॉप लॉस। मेरे सेक्टर्स को लगता है देखिए फोकस करना चाहिए अब गर्मी के सीजन पर। और आप देखिए गर्मी के सीजन जिस तरह से अब शुरू हो रहा है और हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि वोल्टास जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, उस शेयर ने क्या जबरदस्त तेजी दिखाई है। मेरे सेक्टर्स को लगता है वर्लपूल, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, इसलिए इन दोनों को आज ओपनर का दर्जा दिया है। और आप देखिए जनरली हम देखते हैं समर सीजन के आसपास ये सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। जब रेनी सीजन आता है तब हम देखते हैं IFB इंडस्ट्रीज जैसी वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। फिलहाल मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स भी ओनिडा के ब्रांड्स के नाम से एसीज बनाता है और इनके भी एसीज लो कॉस्ट एसीज हैं, इसलिए अच्छा वो सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन दिखाता भी है। सिलेक्टर्स को लगता है ये वो सेगमेंट है जो इसलिए भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा क्योंकि आप सब जानते हैं होली के बाद जो नोटबंदी के ऊपर एक सीमा लगी थी वो भी खत्म हो रही है। तो जो लोग कैश में खरीदारी करते थे वो शायद वापस लौट कर आए, इसके चलते कंजम्पशन भी बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इस सेगमेंट पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। वर्लपूल में 1070 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। मर्क में करीब करीब ₹15.25 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरे दो ओपनर्स। नीरज, आपका अगला शेयर? चलिए, आपने 2 बता, मैं भी 2 एक साथ बताता हूँ। बैंक होंगे सरकारी क्षेत्र के 2 छोटे बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसको इसलिए सेक्टर्स ने चुना है कि आपको याद होगा बजट में सरकार ने कहा था कि जो कैपिटलाइजेशन का फंड आखिरी ट्रेंच 8,000 करोड़ की, वो तैयार हो चुकी है और उसको केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए। तो उसमें कोई हर्डल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड है, केवल एक रिलीज ऑर्डर निकलना है। फायदा इनको इसलिए होगा क्योंकि ये 3 बैंक तय किए गए, इसमें यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक है जो उस कैटेगरी को मीट करते हैं, उन सारी क्राइटेरियाज को, जिसके आधार पर इनको फंड मिलेगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये दोनों शेयर मिड कैप बैंक आज रडार पर रह सकते हैं। यूको बैंक में खरीदारी करके चलिए और इंडियन ओवरसीज बैंक में खरीदारी करके चलिए। 38-50 का लक्ष्य यूको बैंक के लिए होगा और इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 29 का लक्ष्य होगा। सैंड-गोबेन को टीम में शामिल किया गया है। देखिए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, पिछले कई दिनों से हमारी लिस्ट में शामिल जब होता है सैंड-गोबेन तब अच्छी रैली देखी जाती है और वैसे भी ऑटो सेगमेंट को भी केटर करती है। देखिए ये ग्लास एक ऐसी चीज है जो लो कॉस्ट होम्स, हाउसिंग सेक्टर अगर अच्छा करे तो अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करे तो अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। और जिस तरह से नए नए कोचेस की बात हो रही है, नए नए ट्रेन्स के विस्तार की बात कर रही है सरकार, देखिए ये वो कंपनियां हैं जो रेलवे के लिए भी कामकाज करती हैं। तो ये सेगमेंट एक तो रिन्यूएबल डिमांड भी यहाँ से अच्छी निकल कर आती है, तो ये अच्छा कर सकता है। मेरे सेक्टर्स को लगता है जिस तरह से देश की इकोनॉमी अब सुधर रही है, यहाँ पर भी नजर होनी चाहिए। 48 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 45 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। एक और छोटा बैंक जैसा कि आपको भी खबर बता रहा था कि सरकार रिकैपिटलाइजेशन करने जा रही, तो IDBI बैंक भी है जो उस क्राइटेरिया को मीट करता है, जिसको तीसरे ट्रेंच में यानी तीसरी किस्त के तौर पे जो 8,000 करोड़ मिलने वाले उसमें से कुछ हिस्सा IDBI बैंक को मिलेगा। इसके साथ एक और
एम्बेडेड खबर ये है कि इसकी जो स्टेक सेल वाली खबर चल रही थी, डाइवेस्ट वाली, उसको सरकार थोड़ा ट्वीक करना चाहती है, क्योंकि जिस रास्ते से जाना चाहती है वो हो नहीं पा रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो सरकार ये चाहती है कि अब इसको पूरी तरीके से जो इसकी जो स्टेक है उसको बेच के जो बाकी हिस्सा बचेगा उसको शायद किसी के साथ मर्ज किया जाएगा। इंडिपेंडेंट आईडीबीआई बैंक का शायद एग्जिस्टेंस बहुत लंबे समय तक सरकार नहीं रखना चाहती, इसलिए इस स्टॉक को एक अलग नजरिए से भी देखना चाहिए। 90 रुपए का लक्ष्य होगा, 80 पे स्टॉप लॉस। तो 4 सरकारी कंपनियां आपने बता दी अब तक। बिल्कुल, मतलब देखिए आज जो है फिर से पीएसयू का माहौल बन सकता है। बिल्कुल, और देखिए मेरा भी अगला शेयर पीएसयू सेगमेंट से ही है, और कल आपको याद होगा 10 में से 7 स्टॉक जो थे वो पीएसयू सेगमेंट के थे, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था मेरी टीम ने। आईटीडीसी के ऊपर नजर रखिए। जिस तरह से नीरज आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स ये वो कंपनी है जिसकी देखिए लैंड बेच रही है सरकार, और इस शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये ट्रेड टू ट्रेड में नहीं होता तो और अच्छी रैली देखने को मिलती है। इस सेक्टर्स को लगता है आईटीडीसी में बहुत ही बढ़िया तेजी देखी जाएगी। देखिए सरकार ने मन बना लिया है कि होटल सेगमेंट से उसको बाहर होना है। सरकार ने मन ये भी बना लिया है कि बीईएमएल जैसी कंपनियों में उनको स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करना है। तो देखिए वो दिन दूर नहीं जब इनके होटल्स पर भी बोलियां लगती हुई नजर आए। इस शेयर पर नजर रखिए, अच्छी तेजी दिखा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है आगे नहीं बढ़ेगा, और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 420-21 के टारगेट्स के साथ आज के सत्र में अप्रोच करें। 400 रुपए का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और सरकारी कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं और आगे भी दिखाती रहेंगी, ये हम दोनों आपको लगातार बता रहे हैं शो में। कर्नाटक बैंक एक और बैंक हिम्मत हमने रखा है, और उसकी वजह यह है कि जहां पे बड़े दिग्गज बैंकों में थोड़ा कम असर देखने को मिला, वहां छोटे बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे बैंक हैं। कर्नाटक बैंक और देखिए बिल्कुल हाइस पे चल रहा है, ईयर हाइस के आसपास, और सेलेक्टर्स को यहाँ अभी भी तेजी बनेगी, और इसलिए इसको खरीदना चाहिए क्योंकि टेक्निकली बहुत अच्छा पैटर्न दिखा रहा है। 134 का लक्ष्य रखते यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, 125 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। गोल्डन टोबैको इस स्टॉक पर भी रखिए नजर। देखिए सिगरेट कंपनियों के लिए हर बार बजट में कुछ ना कुछ खराब आता है, इस बार बजट में ऐसा कुछ खराब नहीं है, बल्कि बीड़ी के सेगमेंट को सरकार ने ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करी है, और हर बार सरकार की आलोचना होती थी कि इस सेगमेंट को क्यों छोड़ रखा है और सिगरेट को क्यों ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो आप देखिए एक तो ये बजट इनके लिए बहुत बढ़िया रहा, इससे होगा क्या होगा, आपकी इनकी जो नंबर्स हैं वो अच्छे आएंगे। और वैसे भी आप देखिए ये वो ऐसा सेगमेंट है जहां पर कोई खराब असर पड़ता नहीं है, ना तो नोटबंदी का ना या फिर किसी तरह का। प्राइस भी ये कंपनियां इंक्रीज करती हैं तो भी वॉल्यूम्स पर असर नहीं देखने को मिलता। इस तरह की रिकॉर्ड हमने देखे हैं। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 73 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 67 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। और अब वक्त हो गया है बिल्कुल मिस्टर डिपेंडेबल जाने का। बताइए नीरज कहाँ नजर है आपकी? देखिए मेरी नजर जो है डिपेंडेबल के तौर पे वो है ब्लू स्टार पे। ब्लू स्टार पे इसलिए है कि जो समर सीजन शुरू हो रहा है, और मतलब अच्छा कहें बुरा कहें, समर सीजन बॉम्बे में इस बार थोड़ा बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, मतलब फरवरी से ही गर्मी शुरू हो गई है। तो जो गर्मी के लिए प्रोडक्ट बनाती कंपनियां, एसी है, फ्रिज है, या जो कूलर है, उन कंपनियों पे आपको नजर रखनी चाहिए। ब्लू स्टार में हमें लगता है कि खरीदारी बनती है, एक अच्छा प्रदर्शन इसने पहले भी दिखाया है, और चूंकि थोड़ा सीजन अर्ली शुरू हो चुका है तो इस वजह से इसमें और तेजी बन सकती है। एक्सपेक्टेशंस ये है जो मौसम विभाग के अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, और वो ड्यूरेशन बहुत लंबा हो सकता है। तो यानी जो प्री हो रहा है उसकी वजह से तमाम कंपनी, वोल्टास को भी फायदा होगा, ओनिडा को भी फायदा होगा। तो वजह से एक ब्लू स्टार सेलेक्टर्स पसंद आ रही, खरीदारी करके चलिए। 575 का होगा, 552 पे स्टॉप। तो टीम अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा हमने भी इस टीम से 2 स्टॉक अपनी टीम में शामिल किए हैं, ओनिडा, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्लपूल। तो ये पूरा पॉकेट अच्छा प्रदर्शन अब से दिखा सकता है। अच्छा वैसे भी कहते हैं ना, होली शुरू होने के साथ साथ गर्मी शुरू हो जाती है। ये ट्रेडिशनली हिम्मत होता है कि दिवाली अगर और पहले पड़ जाती है तो ठंड जल्दी शुरू हो जाती है, और होली जितनी जल्दी पड़ेगी गर्मी उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। चलिए तो होली दूर नहीं है, बाजार भी हरे रंग के साथ होली खेलने के मूड में है, आप देख ही रहे हैं। अच्छा मेरा जो मिस्टर डिपेंडेबल है वो दरअसल है वेंकीज, और आप देखिए एग्स की कीमतें जिस तरह से 9% बढ़ी हैं, इसका फायदा वेंकीज को मिलेगा। अच्छा हमारा ये जैकपॉट स्टॉक भी रहा है, और देखिए पिछले कुछ दिनों से जो जैकपॉट स्टॉक बताए गए हैं। अच्छा परसों मेरी टीम में था एचओवी सर्विसेज, 2 ही दिन में 30-35% की रैली दिखा चुका है। आज इसको टीम में शामिल किया है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। आशीष बता रहे थे 180% का रिटर्न आ चुका है कहीं एचओवी में। जी हाँ, तो अच्छा वेंकीज में भी इसी तरह के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो ये वो कंपनी है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रही है, और कंजम्पशन का प्ले भी है ये, तो यहाँ पर जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे एक नोट पर ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है।
नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। हेमंत और मेरी टीम में लगातार 6 शेयर आप देख चुके हैं। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा कॉफी डे, और यहाँ पे एक रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है। कुछ स्टेप डाउन सब्सिडीज में जो है डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग बाजार को थोड़ा पसंद आएगी, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 245 का लक्ष्य होगा, 228 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है आईआरपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए, बीएमसी के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बीएमसी यानी मुंबई में जो नगर महापालिका है, और महाराष्ट्र में भी 10 नगर महापालिकाओं के चुनाव का आउटकम आज आना शुरू होगा। 10 बजे से अपेक्षा की जा रही है 1-1.5-2 बजे तक की स्थिति साफ हो जाएगी। और आप देखिए, चुनाव के आसपास होता क्या है, नए प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां लगनी बंद हो जाती हैं, नए नियमों की अपेक्षाएं करनी शुरू कर देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, नए डीसीआर की बातें काफी समय से हो रही हैं। इस चुनाव के बाद वो आती हुई दिखेंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी देखिए बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसका फायदा आईआरबी जैसी कंपनियों को मिलेगा। कोई भी जीते या हारे पार्टी, लेकिन ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 245 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 230 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। वीनस रेमेडीज पे भी नजर रखिए। ये भी एक मिड कैप फार्मा कंपनी है, और इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा। हमने आपको जानोगे इससे पहले 2-3 बताए थे, मार्क्सन्स फार्मा, ऑर्किड फार्मा, जब जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। वीनस रेमेडीज को आज नजर रखिए, QIP भी उन्होंने किया है, तो इसके लिए 25 करोड़ तक इक्विटी कैपिटल रखी जाएगी। फिर से स्टॉक को रडार पर रखिए। खरीदारी बनती है 112 का लक्ष्य, 100 पे स्टॉप लॉस। ओके, और जे कुमार इंफ्रा के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए, अगर शिवसेना बॉम्बे में चुनाव में हार जाती है तो बीजेपी जीत जाती है, तो वो जयकुमार के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। और कल भी देखिए 5% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। हम इसको 3 दिन से सुधार रहे हैं अपनी टीम में, और बता रहे हैं कि चुनाव के लिए ये शेयर सबसे बेस्ट है खेलने के लिए। लेकिन अगर देखिए शिवसेना वापस आती है तो इस शेयर में मुनाफा वसूली भी हो सकती है। तो रुझान आने दीजिए, क्लैरिटी आने दीजिए बाजार को, और जब आपको लगे कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो रहा है तो आपको इस शेयर में तेजी बनानी चाहिए। तो ये वो शेयर है जिस पर नजर रखें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, शिवसेना ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स इनको बैन कर रखा था। हालांकि मुंबई में ही मेट्रो के लिए केंद्र सरकार ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन यहां पर इनको ऑर्डर्स लोकली बीएमसी से नहीं मिल रहे थे, ब्लैकलिस्ट कर रखा था। तो बाजार मानकर चलेगा कि अगर हार जाती है शिवसेना, तो जो ब्लैकलिस्ट कर रखा था शिवसेना ने या फिर बीएमसी ने, वो हटता हुआ नजर आएगा इनके ऊपर से। तो इस पर नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। किंगफा साइंस करके एक कंपनी है। बेसिकली ये प्लास्टिक मॉड्यूल बनाते हैं, और अक्रॉस द सेगमेंट, ऑटो से लेकर के वाइट गुड्स तक को ये सप्लाई करते हैं। चाइनीज मेजर है किंगफा ग्रुप, उसकी कंपनी है ये। खबर इसमें यह है कि 28 फरवरी को बोर्ड बैठक है, जिसमें राइट्स इश्यू पे, प्राइस रेशियो और डेट पर विचार होगा। मुझे याद है स्टॉक बहुत पहले सेलेक्टर्स ने चुना था जब ये 180 रुपए का ट्रेड होता था। वहां से मल्टी बैगर हो चुका है, और जिस तरीके से ग्रोथ ये दिखा रहे हैं उससे आगे भी उम्मीद ये करनी चाहिए कि और ज्यादा तेजी यहाँ पे बनेगी। लॉन्ग टर्म के लिए है, डेफिनेटली बहुत जल्दी नहीं कि आपको 2 महीने में रिटर्न दिखे। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से इस खबर चलते इसमें 900 का लक्ष्य आसानी से हासिल होगा। खरीदारी करके चले 872 का स्टॉप लॉस। ओके, और फिलिप्स कार्बन ब्लैक, गोवा कार्बन, इन दोनों कंपनियों पर मेरी नजर है। और आप देखिए, ये एक तो है मेरा फ्लीट शेयर फिलिप्स कार्बन ब्लैक, और पिंच हिटर का दर्जा मेरे सेलेक्टर्स ने दिया है गोवा कार्बन को। यहाँ पर तेजी अच्छी देखने को मिल सकती है। दोनों ही स्टॉक 2020 के फेवरेट शेयर रहे हैं। देखिए, फिलिप्स कार्बन ब्लैक कार्बन बनाने का कामकाज करती है जो टायर में इस्तेमाल होता है। टायर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, तो स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। गोवा कार्बन उस तरह के केमिकल्स बनाती है जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, और आप देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। तो जब पेरेंट का इंडस्ट्रीज अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हो, तो उसको सप्लाई करने वाली कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं। ठीक उसी तरह से जब ऑटो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हो, तो ऑटो एंसिलरी अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इन दोनों शेयरों में अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। गोवा कार्बन में 115 रुपए तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। फिलिप्स कार्बन में 295 तक के टारगेट्स के साथ आपको आज अप्रोच करना चाहिए। अब जानते हैं नीरज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। तो रीड तो आपने बता दिया, किंगफा। पिंच हिटर बताइए। देखिए, पिंच हिटर में फॉर ए चेंज एक शॉर्ट का खिलाड़ी है, और वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील। बहुत अच्छी रैली मेटल में बनी, स्टील में बनी। उसके बावजूद इसमें दिक्कत आ रही है कि जो तमाम एक डिटेल रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें इनकी जो प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉई वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स, ओनली 6%, जो कि मतलब बहुत चिंताजनक बात है। इन्होंने बहुत सारे जो अपने मैन फोर्स थे उनको कम भी किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी रिवाइवल बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए सेल को लेकर के सेलेक्टर्स थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं।
उनको लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से आज कमजोरी हो सकती है। 56 रुपए के आसपास का लक्ष्य लेते हुए बेच के चले, 61 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम देखिए जो मैंने आपको बताई ब्रेक से पहले। नीरज बताइए एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता है इस टीम में। देखिए आज कूल थीम पे सेलेक्टर्स फोकस कर रहे हैं, इसलिए वर्लपूल सेलेक्टर्स की चॉइस होगी। और जैसे कि हमने बताया कि ब्लू स्टार मेरी टीम में था, वर्लपूल है, तमाम इस सेक्टर के स्टॉक्स पर नजर रखिए। वर्लपूल में भी आप टारगेट देना आसानी से अचीव होता हुआ दिखेगा। मेरी टीम में हमने डाली, यहाँ पे भी कई सारी थीम है, खबरें हैं, कौन सा पसंद है? बहुत बढ़िया कंपनी है आपकी टीम में और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है पीएसयू पैक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जिस तरह से अब 10-15 दिन के भीतर ही सरकार 8,000 करोड़ रुपए बैंकों को दे देगी, मुझे लगता है यूको बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। वैसे भी सरकारी बैंक को अब तक नहीं चले हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल चुकी है, तो यहां पर नजर होनी चाहिए। छोटी टिकट साइज का शेयर भी है, 3850 के टारगेट्स आराम से अचीव हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। बल्लेबाजों से भरी हुई है वर्लपूल, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी देखने को मिलेगी। गर्मी के सीजन के चलते एसीज और कूलिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है जनरली, तो यहां पर अभी से नजर होनी चाहिए। सेल्स बढ़ती हुई नजर आती है। सेंट गोबेन जैसी कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। गोल्डन टबैको ये एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, यहां पर भी तेजी बन सकती है। आईटीडीसी एक सरकारी कंपनी, जहां पर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सरकार आगे चलकर होटल्स में विनिवेश करना चाहती है। डिपेंडेबल का दर्जा में सिलेक्टर्स ने बैंकीज को दिया है, जिस तरह से एग्स की कीमतें 9% बढ़ी हैं। इसके अलावा आरबी इंफ्रा, जे कुमार इंफ्रा, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका महाराष्ट्र में काफी सारा कामकाज है। और अगर शिवसेना हार जाती है तो जे कुमार इंफ्रा में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बीएमसी के चुनाव का आउटकम आज दोपहर तक आ जाएगा। साथ ही नजर रखिएगा फिलिप्स कार्बन और गोवा कार्बन ब्लैक पर, यहां पर भी एक अच्छी रैली बन सकती है आज के दिन। टीम में डाली, यहाँ पे खबरों फोकस किया गया है पूरी तरीके से। HOCL और यहाँ पे जो लैंड बेच रहे हैं BPCL को, वो अप्रूव हो गई। साथ ही डाइवेस्टमेंट भी है इन्वेस्टमेंट का, उसका फायदा होगा। यूको बैंक, IDBI बैंक, IOB, इन तीनों को फायदा होगा क्योंकि 8,000 करोड़ का जो रिकैपिटलाइजेशन फंड आने वाला उसमें मेजर चंक इन तीनों को जाएगा। तो कर्नाटक बैंक देखिए, यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर के छोटे बैंकों में जो रैली बनी है, खासतौर पे इसमें 52 वीक हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसका फायदा इसको अभी दिखने को मिलेगा। समर सीजन थोड़ा जल्दी शुरू हो गया, इसलिए जो इस व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनी है उनको फायदा होगा। ब्लू स्टार उनमें से एक है। कॉफी डे रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बेहतर होगा। किंगफर्स्ट साइंस ये एक बेहतरीन कंपनी है जिसमें अब राइट्स इशू लाने की तैयारी की जा रही है, उसका बड़ा फायदा इसको देखने को मिलेगा। मल्टीबैगर ऑलरेडी ये स्टॉक है मेरी टीम में, बहुत पहले रह चुका है। और सेल यहाँ पे शॉर्ट की सलाह होगी क्योंकि इसके जो कॉस्ट ओवररन का मामला है वो अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं पर जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि एक्सपायरी कहां पर होगी, एक्सपायरी के दिन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल का स्टार परफॉर्मर क्या आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।